अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल 3D। मैं हूँ चंदाना और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी शब देग। ये जो है ना डिश, ये स्पेशल कश्मीरियों की डिश है और क्योंकि मैं कश्मीरी हूँ तो मुझे तो ये बहुत पसंद है डिश। और आपको ऑथेंटिक रेसिपी से आपको ये सिखाऊंगी डिश। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें आधा कप ऑयल जो है वो ये मिट्टी की हांडी है मेरे पास, इसमें मैं पकाऊंगी और आधा कप ऑयल इसमें मैंने ऐड किया है। इसमें जो है ना बड़ा ही मज़ेदार फ्लेवर टेस्ट बनता है, तो अक्सर मैं जो खाने हैं वो इसमें पका लेती होती हूँ। और इसके बाद यहाँ पे शलजम जो है वो छील लिए हुए हैं और इसमें हम ना ये कांटे से इस तरह सुराख कर लेंगे ताकि हमारे जो शलजम ना अच्छी तरह से अंदर से गल भी जाए और इनके अंदर जो है वो फ्लेवर भी चला जाए, पीके पीके से ना लगे। तो इनको इस तरह से हम पोक कर लेंगे सारे शलजमों को और सबसे पहले हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो तब तक इसको फ्राई करेंगे जब तक ये हल्के गोल्डन ब्राउन से हो जाए, इनका कलर चेंज हो जाए, इसको फ्राई कर लेंगे। जब तक ये शलजम फ्राई हो रहे हैं, देखिए साथ जो है वो हमारे घर में पक रही है ओजड़ी और ये देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है। और इसकी जो रेसिपी अगर आपको चाहिए तो लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप चेक कर सकते हैं उसको भी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है उसकी। तो यहाँ पे शलजम जो है वो फ्राई अभी हो रहे हैं और शलजम जो है ना ये छोटे छोटे साइज़ के मैंने लिए हैं क्योंकि इसमें ना साबुत ही शलजम डलते हैं जो इसकी असल रेसिपी है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको हाफ़ भी कर सकते हैं, अगर आपको इस तरह अच्छे नहीं लगते तो हाफ़ भी कर सकते हैं या बड़े शलजम हो। तो मैंने लिए ही छोटे साइज़ के हैं ना, बड़े नहीं लिए। अब ये शलजम जो है वो फ्राई हो गए हैं तो इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसी में हम जो है वो मसाला बनाएंगे। तो इसी ऑयल में मैं ऐड कर रही हूँ प्याज। 3 बड़े साइज़ के प्याज मैंने स्लाइस कर लिए थे और इसमें मैं ये ऐड कर रही हूँ 3 बड़े साइज़ के प्याज इसलिए लिए क्योंकि हमने इसमें टमाटर ऐड नहीं करने। ओरिजिनल जो रेसिपी है उसमें टमाटर ऐड नहीं होते। इसको ना हम लो फ्लेम पे हांडी को पकाएंगे। लो फ्लेम पे ये बहुत ही ज़्यादा देर तक पकती जाएगी, पक पक के इसका फ्लेवर निकलेगा, मतलब कि पक पक के शब हो जाए। इसका नाम ही ये है कि शब देग, शब हो जाए पक पक के। प्याज सोटे हो गए हैं, अब इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ अदरक लहसुन का ये पेस्ट है 1 टेबल स्पून ईच। और इसको भी हम सोटे कर लेंगे अच्छी तरह से, खुशबू आना शुरू हो जाए और ब्राउन सा कलर आ जाए इस पर। अच्छी तरह से सौटे हो गया। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ आधा कप पानी और फिर हम मसाले डालेंगे ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जले ना और जो प्याज हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएं। हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून। पेपरिका पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो 1 टीस्पून कलर के लिए। 2 टेबल स्पून है सूखा धनिया, 2 टेबल स्पून है नमक, 2 टेबल स्पून है लाल मिर्चें और ज़ीरा है 1 टेबल स्पून। ये सारे मसाले डाल के हम इसमें मिक्स कर लेंगे और कवर करके हम इसको 5-10 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि प्याज भी जो है वो सॉफ्ट हो जाए, मसाला भी अच्छी तरह से भुन जाए। 10 मिनट हो गए हैं और ये मसाला जो है हमारा रेडी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे गोश्त। मैं यहाँ पे मटन इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 किलो मटन है ये, आप बीफ में भी बना सकते हैं। अब गोश्त को हम मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे 5-10 मिनट तक, ताकि जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए और गोश्त जो है वो अच्छी तरह से भुन जाए। गोश्त अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम शोरबा लगाएंगे और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 लीटर पानी क्योंकि इसमें गोश्त गलना भी है और शोरबे के लिए पानी भी जो है वो रहना चाहिए। तो 2 लीटर पानी में इसमें ऐड कर दिया। अब तेज़ आंच पे इसको उबाल आने देंगे और फिर ढककर हम हल्की आंच पे तब तक आएंगे जब तक ये गोश्त जो है वो 70% तक गल जाना चाहिए। फिर इसके बाद हम शलजम ऐड करेंगे। मैं जो है प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं कर रही। अगर आपको जल्दी हो तो आप प्रेशर कुकर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह ज़्यादा टेस्ट आता है शोरबे का जब आहिस्ता आहिस्ता स्लो आंच पे गोश्त की यखनी निकलती है, शोरबा निकलता है। अब यहाँ पे तेज़ आंच पे उबाला जो है वो आ गया। अब मैं इसको ढक के स्लो आंच पे पका लूँगी।
तकरीबन 1 घंटा लगा है इस गोश्त को गलने में, 70% तक होने में। आप जो है बीच में अपने गोश्त को चेक कर लीजिएगा। गोश्त पे भी डिपेंड करता है, कभी गोश्त ज़्यादा टाइम लेता है गलने में, कभी कम, तो आप चेक कर लीजिएगा। देखिए इस तरह से नाइफ़ जो है वो अंदर जा रही है इसके, तो बहुत ज़्यादा गला भी नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी हमने शलजम ऐड करने हैं। अब इसमें ये जो फ्राई किए हुए शलजम थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसको हम ढककर जो है वो तब तक कुक कर लेंगे जब तक शलजम भी गल जाए और जो गोश्त है वो भी गल जाए। हाँ जी, तो यहाँ पे जो है वो मैं शलजम चेक किए तो वो गल चुके थे और अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें गरम मसाला पाउडर और इसमें ऐड करूँगी शुगर 1 टीस्पून। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है और इसमें ऐड किया जाता है शबदेग में शुगर जो है, और इससे क्या होता है कि शलजम का खारापन भी ख़त्म हो जाता है। और ये मज़ेदार सी शबदेग जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। अगर आप शुगर को स्किप करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। इस पे गार्निश करेंगे थोड़ा हरा धनिया फ्रेश और ये मज़ेदार सी शबदेग जो है वो रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी और वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे लोगों को शेयर करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।